टेबल ओपन करेंगे, इसमें शाला दर्पण टाइप करेंगे। उसके बाद स्टाफ विंडो पर क्लिक करेंगे। स्टाफ विंडो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने शाला दर्पण का स्टाफ विंडो का इंटरफेस आएगा, जिसमें हम स्टाफ लॉगिन जो हमें ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये वही प्रक्रिया है जो हम ऑनलाइन हमारा प्रार्थना पत्र डालते हैं। लॉगिन करने की प्रक्रिया वही है। वही हमारी आईडी NIC आईडी हमें डालनी है। हमें हमारा इसमें पासवर्ड जो हमने बना रखा है वह डालना है और कैप्चर। ये तीनों चीज़ें सही होने के बाद फिर हमें साथियों लॉगिन करना है। ठीक है, लेकिन तीनों डिटेल हमारी एकदम सही होनी चाहिए। अगर कोई भी इसमें गलती होती है तो हमारा स्टाफ विंडो लॉगिन नहीं हो पाएगा। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, अब देखिए, अब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम, APAR, इस्माइल 3। जैसा कि आप सभी इस समय इस्माइल 3 की फिटिंग भी कर रहे हैं। इस्माइल 3 के ऊपर APAR ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस APAR पर क्लिक करने के बाद APAR डैशबोर्ड पर हमें क्लिक करना है। फिर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कर्मचारी की खुद की जो बेसिक डिटेल है जो प्रपत्र 10 में भरी हुई है वो हमें दिखाई देगी। अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो तो उसे विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल से सही करवा लें। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें बेसिक डिटेल तो है ही वही, और लोक सेवक का प्रकार, जैसे मैं आपको इसमें तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, इनकी APR भरने का तरीका, लेकिन उससे पहले हमें एक इसमें अधिकारियों का चयन करना पड़ता है। जब तक उनका चयन नहीं होगा उसके पहले APR हम नहीं भर सकते। तो हम पहले तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला इस ऑप्शन को चयन करेंगे। यहाँ सबसे पहले फॉर्म डेट, किस डेट से भर रहे हैं। ये साथियों इसका इस पर रेड पेन से लिखा हुआ 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021। तो दोनों बॉक्स में फॉर्म डेट में हमें 1 जुलाई 2020 हमें कैलेंडर से लेना है, और किस तिथि तक 30 जून 2021 इसका हमें चयन करना है। सावधानीपूर्वक तिथि का चयन करेंगे और इसे दिनांक वाले कॉलम में फिल करेंगे। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने बड़ी सावधानी से तिथियों का इसमें अंकन कर रहा हूँ। साथियों इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात, अगर आपने तिथि गलत भी भर ली तो ये उस तिथि को लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको यही 2 तिथियों का अंतराल चाहिए होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसलिए अगर गलत डेट भी भर दी तो ये अपने आप नहीं लेगा। अब लीव रीजन में अगर आपने 15 दिन से कोई ज़्यादा का अवकाश लिया है, उस अवकाश का आपको इसके अंदर मेंशन करना है। अब इसमें इस प्रथम विकल्प का चयन करना है। APAR के अंदर फॉर्म टाइप हम अधीनस्थ कर्मचारी या द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रबोधक इसमें आते हैं।
ठीक है साथियों। पोस्ट ये ऑटोमेटिक फिल आएगी। जो कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए उसकी एंट्री हुई है यहाँ ऑटोमेटिक उसकी वही पोस्ट आएगी। पोस्टिंग पैलेस उसका वही आएगा जो इसमें फिल किया हुआ है, जिस संस्था में वो काम कर रहा है। उसके बाद साथियों हमें इस सूचना को सेव कर देना है। ये इसका प्रारंभिक ये डिटेल है। इसमें तिथि, APAR, फॉर्म टाइप, किस प्रकार के कर्मचारी हैं, हमारी पोस्ट और हमारा पोस्टिंग पैलेस। अब हमें क्रिएट APR एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसमें हम हमारे 2 अधिकारियों का चयन करेंगे। एक हमारा जो प्रिंसिपल हैं या हमारे PO हैं उनका, जिसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर। दूसरा रिव्यूइंग ऑफिसर जो हमारे CBO सर हैं, CBO ऑफिस में बैठते हैं, उनका चयन करेंगे। तो अब हम अभी आप देख सकते हो ऑफिसर हमारे ब्लैंक बता रहे हैं। अब हम ये ब्लू पट्टी पे चूज ऑफिसर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारे सामने ऑफिसर्स चयन करने का हमारे सामने ऑप्शन आएंगे, जहां हम हमारे ऑफिसर्स का चयन करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये जो राउंड बॉक्स में टिक किए हुए हैं इन्हें हमें बदलना नहीं है। और हम हमारे जो प्रिंसिपल है उनकी हमें हमारी कर्मचारी ID पता रहती है, तो हम ज़्यादा अड़चनों में नहीं पड़कर सीधे उनकी कर्मचारी ID के द्वारा उन्हें सर्च करेंगे। जो कर्मचारी ID हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप हमारे या आपके जो प्रिंसिपल हैं उनसे पूछ सकते हैं और इसके अंदर कर्मचारी ID को फिल करेंगे। कर्मचारी ID अगर आप सही भरेंगे तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनकी खोज आप ढंग से कर सकते हैं, अन्यथा आपके सामने उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। उसके बाद हम साथियों सर्च ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें एक सेलेक्ट ऑफिसर, इसमें यहाँ पे नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाई नेम वगैरह से करते हैं तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा। सेलेक्ट ऑफिसर पर क्लिक किया, आपके जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम आ गया और इस डिटेल को कंफर्म करने के बाद मिलान लो एक बार कि हमने जो हमारा अधिकारी है वो यही है ना। उसके बाद हमें इस चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद हमें सेव कर देना है। यहाँ तक साथियों हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको उनकी सूचना हम इस प्रकार सेव करेंगे। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम है हमारा रिव्यूइंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर हमारा CBO ऑफिस लेवल पे। इसके लिए हम जो ऊपर जो राउंड बॉक्स है जिनमें जिस तरह टिक लगा हुआ है हमें उन्हें छेड़ना नहीं है। ये हम डिस्ट्रिक्ट वार कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं उसका चयन करना है। फिर हम किस ब्लॉक में है उसका चयन करना है। अगर हमें कर्मचारी ID पता है हमारे CBO सर की, तो डायरेक्ट CBO सर की कर्मचारी ID को डालकर हम रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने प्रिंसिपल का चयन किया था। और नहीं पता तो आप पहले अपने ज़िले का, अपने ब्लॉक का और करंट पोस्ट साथियों इसमें बहुत सारी दी हुई है। तो जो CBO ऑफिस की जो करंट पोस्ट है या आपको एकदम नीचे जाना पड़ेगा। कर्सर को नीचे लेके जाएंगे और नीचे से जस्ट 4-5 पोस्टें ऊपर आपको ये पोस्ट दिखाई देगी। तो आपको ये पोस्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर एंड इस तरह ये पोस्ट लिखी हुई है। इसका क्लिक करना है इसके ऊपर और नेम ऑप्शनल है। अगर आपको नाम नहीं पता मत डालिए, केवल आप सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारे जो CBO लेवल के जो अधिकारी हैं CBO साहब, उनका नाम हम सभी कर्मचारियों को पता रहता है, उनका नाम यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा साथियों। जैसे देखो यहाँ पे शो हो रहा है
उनका क्लिक करना, बाकायदा उनका मोबाइल नंबर भी आएगा, उनकी कर्मचारी आईडी आएगी। और फिर वही जिस तरह हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए हमने चयन किया था, उसी तरह हम रिविंग ऑफिसर के लिए भी करेंगे। वही हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। देखिए देखो साथियों, ये आपके सामने प्रक्रिया चल रही है। किसी भी तरह की कोई समस्या आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। एकदम सरल सहज भाषा में आपके लिए वीडियो बनाया गया है। अब हम देखो, मैंने चेक बॉक्स में क्लिक नहीं किया तो वो कह रहा है कि पहले आप चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद आप सूचना को सेव कीजिए। फिर हम चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और जो हमारे रिविंग ऑफिसर हमारे सामने शो हुए हैं, इनको हम सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार साथियों, हमने देखा कि हमने 2 ऑफिसर का चयन कर लिया है। पहला रिपोर्टिंग ऑफिसर, दूसरा रिविंग ऑफिसर। तो जो सारणी अभी से हम क्लोज कर देंगे, जो सारणी हमें उस समय दिखाई दे रही थी ऑफिसर्स की जो खाली थी, अब आप देखेंगे हमारे सामने दोनों ऑफिसर्स के नाम शो हो जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर के नाम है, रिव्यूइंग ऑफिसर के नाम है। अब ये डिटेल ऑटोमेटिक आपके जो प्रिंसिपल है उनकी व्यक्तिगत स्टाफ लॉगिन आईडी पर आपकी डिटेल जाएंगी। उनको आपको सूचित करना है कि सर, हमने हमारा एपीआर डिटेल भर के आपको भेजा है, इसे आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जैसे वो अपलोड कर देंगे आप इस डिटेल को, आप अपनी एपीआर भरना शुरू कर सकते हैं। आप एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। अभी आप देखेंगे आपका स्टेटस पेंडिंग एपीआर बता रहा है। एपीआर पेंडिंग है आपकी, क्योंकि अभी तक आपके प्रिंसिपल के द्वारा उसको अप्रूव नहीं किया गया है। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे वो रिक्वेस्ट उसको अप्रूव कर लेंगे, तब यहाँ से पेंडिंग में से आपके ये संख्या 1 हट जाएगी। उसके बाद फिर आप एपीआर भरना स्टार्ट कर सकते हैं।